ये है एक कहानी जो एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय से लेकर एक बिलियन डॉलर एम्पायर के मालिक की सफर को बयान करती है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने जीरो से शुरू किया और दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन डोमिनोज पिज्जा को एस्टैब्लिश किया। ये कहानी है थॉमस मॉर्निगन की, जिसे हम टॉम के नाम से जानते हैं। जब टॉम ने 1960 में डोमिनोज पिज्जा का पहला स्टोर खोला तो पहले दिन की सेल्स सिर्फ $14 थी। कौन सोच सकता था कि एक छोटे से पिज्जा स्टोर से शुरू होने वाली ये कंपनी एक दिन दुनिया भर में 18,000 से ज्यादा आउटलेट्स खोलेगी। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था, बल्कि चैलेंजेस और मुश्किलें इस कहानी का हिस्सा हैं, जिसे हर एंटरप्रेन्योर को कुछ सीखने को मिलता है। टॉम का जन्म 25 मार्च 1937 को मिशिगन यूएसए में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उसके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे और मां नर्सिंग स्कूल में जॉब करती थी। जब टॉम सिर्फ 4 साल का था, उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उसकी मां, जो फाइनेंशियल प्रेशर के नीचे थी, उसने टॉम और उसके भाई जिम को गवर्नमेंट फोस्टर केयर में छोड़ दिया। इससे टॉम का बचपन फोस्टर होम्स और बोर्डिंग स्कूल पर बीता, जहां उसने ना मां का प्यार देखा और ना ही पिता का सहारा मिला। स्कूल में भी उसका एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था और ग्रेजुएशन के बाद भी उसकी फाइनेंशियल हालत खराब थी। टॉम ने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मिशिगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन ट्यूशन फीस के लिए पैसा नहीं था। इसलिए उसने न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम शुरू किया और वहीं से अपने बिजनेस स्किल्स डेवलप करनी शुरू की। उसने छोटी छोटी सेविंग्स करी, लेकिन कुछ टाइम बाद एक फ्रॉड की वजह से सारी सेविंग्स खो बैठा। इस पॉइंट पर टॉम ने सोचा कि अब उसे कुछ अलग और बड़ा करना पड़ेगा। 1959 में उसके भाई जिम एक बिजनेस आइडिया लेकर आई जो टॉम की जिंदगी को बदलने वाला था। जिम एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क था और पार्ट टाइम डोमिनिक्स पिज्जा स्टोर में काम करता था। उसके मालिक डोमिनिक अपना रेस्टोरेंट बंद करना चाहता था और $500 में स्टोर बेच रहा था, लेकिन उस पर $2,000 का लोन भी था जो खरीदने वाले को भरना पड़ता। जिम ने टॉम से कहा कि क्यों ना हम दोनों मिलकर इस स्टोर को खरीदें। टॉम ने पोस्ट ऑफिस से $900 का लोन लिया और डोमिनिक्स पिज्जा खरीद लिया। उन्होंने 9 दिसंबर 1960 को पहला स्टोर खोला और पहले दिन की सेल्स सिर्फ $14 थी। शुरू में रेस्टोरेंट में फोन भी नहीं था, इसलिए कस्टमर्स को खुद चलकर आना पड़ता था। कुछ महीने बाद टॉम ने डिलीवरी सर्विस शुरू की, जिसके लिए फैक्ट्री वर्कर्स को कमीशन पर रखा। उन्होंने एक वॉक्सवैगन बीटल खरीदी जो पिज्जा डिलीवरी के लिए यूज होती थी। पूरी रात टॉम और जिम मिलकर पिज्जा बनाते और डिलीवर करते थे। कुछ महीने बाद सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन कॉलेज सेमेस्टर का खत्म होने पर सेल्स गिर गई। जिम अपनी पोस्ट ऑफिस जॉब की वजह से रेस्टोरेंट में कम टाइम दे पाता था और इस वजह से दोनों भाइयों में तनाव बढ़ने लगा। आखिरकार जिम ने बिजनेस छोड़ दिया और अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी। टॉम ने उसे वॉक्सवैगन कार देकर सेटलमेंट किया और अब टॉम 100% ऑनर बन गया। टॉम ने अपना पूरा फोकस रेस्टोरेंट पर लगाया और एक नए विजन के साथ बिजनेस को ग्रो करने लगा। उसने मार्केट रिसर्च करना शुरू किया और दूसरे पिज्जा रेस्टोरेंट्स को विजिट करके उनके बिजनेस मॉडल और रेसिपीज को स्टडी किया। इस दौरान एक इटालियन रेस्टोरेंट के मालिक ने टॉम से दोस्ती कर ली और अपने सीक्रेट पिज्जा सॉस की रेसिपी दी। ये सॉस रेसिपी डोमिनोज के लिए गेम चेंजर साबित हुई और सेल्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूव देखने को मिले। टॉम ने अपने रेस्टोरेंट को इंप्रूव करते हुए डिलीवरी और सर्विस क्वालिटी पर फोकस किया। 1965 में टॉम को एक बड़ा सेटबैक मिला जब डोमिनिक, जिसके नाम पर स्टोर चला रहा था, ने टॉम से नाम बदलने को कहा। डोमिनिक को प्रोफेशनल जेलसी होने लगी थी क्योंकि डोमिनोज की सेल्स बढ़ रही थी और कस्टमर कंफ्यूजन भी हो रही थी। टॉम के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इस नाम को प्रमोट करने में उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी, लेकिन टॉम ने हार नहीं मानी। उसके एक डिलीवरी राइडर ने डोमिनोज नाम सजेस्ट किया जो सबको पसंद आया। टॉम ने इस नए नाम को एक्सेप्ट कर लिया और अपने बिजनेस का नाम डोमिनोज पिज्जा रख दिया। उसने लोगो को भी चेंज किया और डोमिनो टाइटल के डिजाइन को अडॉप्ट किया, जिसमें 3 डॉट्स थे जो उस वक्त के 3 स्टोर्स को रिप्रेजेंट करते थे। डोमिनोज पिज्जा की यूनिक सेलिंग पॉइंट उसकी फास्ट डिलीवरी थी। टॉम ने रियलाइज किया कि कस्टमर्स डाइन इन से ज्यादा डिलीवरी को प्रेफर करते हैं, इसलिए उसने डाइन इन सर्विसेज को मिनिमाइज किया और डिलीवरी पर फोकस किया। उसने इंसुलेटेड डिलीवरी पाउचेस का इन्वेंशन किया, जिससे पिज्जा गर्म रहता और क्वालिटी मेंटेन होती थी। ये पाउचेस डोमिनोज ने ही पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे और इससे डिलीवरी सर्विस और भी एफिशिएंट बन गई। इसके अलावा
कार्डबोर्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल करके पिज्जा को और ज्यादा सेफ और फ्रेश रखा जा सकता था। इन इनोवेशंस ने डोमिनोज को दूसरे कॉम्पिटिटर्स से आगे निकाल दिया। टॉम ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फ्रेंचाइजिंग मॉडल शुरू किया। पहले नए स्टोर्स उन जगहों पर खोले गए जो कॉलेज कैंपसेस और मिलिट्री बेसिस के पास थी, जहां पिज्जा की डिमांड ज्यादा थी। टॉम ने एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा पैसा खर्च करने के बजाय कॉलेज न्यूज़पेपर्स और लोकल एड्स का इस्तेमाल किया जो कॉस्ट इफेक्टिव और टारगेटेड थे। 1978 तक डोमिनोज पिज्जा के 200 स्टोर्स पूरी अमेरिका में खुल चुके थे। 1984 में डोमिनोज ने अपना 30 मिनट डिलीवरी गारंटी कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें प्रॉमिस किया गया कि अगर पिज्जा 30 मिनट में डिलीवर नहीं होता तो पिज्जा फ्री मिलेगा। ये मार्केटिंग कैंपेन एक इंस्टेंट हिट बन गया और डोमिनोज की सेल्स स्काई रॉकेट हो गई। कस्टमर्स इस ऑफर से खुश थे, लेकिन इस कैंपेन की वजह से डिलीवरी ड्राइवर्स को जल्दी पिज्जा डिलीवर करने का प्रेशर था। ये प्रेशर एक लीगल नाइटमेयर बन गया जब जल्दी डिलीवरी करते वक्त कई ड्राइवर्स का एक्सीडेंट होने लगा। 1989 में एक डिलीवरी ड्राइवर की एक्सीडेंट में मौत हो गई और ये इंसिडेंट नेशनल न्यूज बन गया। कोर्ट ने डोमिनोज पर लॉसूट फाइल किए और मिलियन ऑफ डॉलर्स का फाइन इंपोज किया। कंपनी को अपने 30 मिनट गारंटी कैंपेन को खत्म करना पड़ा। ये कैंपेन जो एक वक्त डोमिनोज की सक्सेस का रीजन था, वहीं उसके डाउनफॉल्स का भी रीजन बन गया। लेकिन टॉम ने हर सेटबैक को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाया और अपने बिजनेस मॉडल को और स्ट्रॉन्ग किया। 1998 में टॉम मॉर्गन ने डोमिनोज पिज्जा को बेन कैपिटल को 1.1 बिलियन डॉलर्स में बेच दिया। लेकिन इससे पहले उसने अपने विजन और हार्ड वर्क से डोमिनोज को दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन बनाया। लेकिन कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं हुई थी। 2009 में एक वायरल वीडियो में डोमिनोज के एम्प्लॉयज को अनहाइजीनिक तरीके से पिज्जा बनाते देखा गया। ये वीडियो एक प्रैंक थी, लेकिन इसने डोमिनोज की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। कंपनी ने तुरंत एक्शन लिया और इन्वॉल्व एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया, पर इस स्कैंडल का इम्पैक्ट कुछ टाइम तक रहा। आज डोमिनोज के दुनिया भर में 18,848 स्टोर्स हैं, जो पिज्जा हट से 145 ज्यादा हैं। हर दिन दुनिया भर में 3 मिलियन डोमिनोज पिज्जा बनाए जाते हैं। डोमिनोज के शेफ चैग्रोस जेफ ने फास्टेस्ट पिज्जा मेकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसमें सिर्फ 70 सेकंड्स में 3 लार्ज पिज्जास बनाए गए। डोमिनोज की सक्सेस का सीक्रेट उसकी एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस, कंसिस्टेंट क्वालिटी और इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटजीज है। ये कहानी बताती है कि अगर आपके पास विजन, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क है तो आप जीरो से शुरू करते हुए एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। टॉम मॉर्गन की स्ट्रगल्स और उनकी सक्सेस एक मिसाल है कि कैसे एक इंसान अपने सपनों को सच कर सकता है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।